आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 देखेंगे। यदि इसके पिछले सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन किया गया है जो कि विगत CTET राज्यों के TET एवं टीचर भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी CTET राज्यों के TET और टीचर भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आजकल अभिभावक अपने बच्चों पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए बहुत दबाव डालते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया है सामाजिक स्तर अच्छे ग्रेड पाने से ही बढ़ता है। B, वे अपने बच्चे के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। C दिया है वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति डरे रहते हैं। या D, दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D, दुनिया में प्रतिस्पर्धा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखते हैं दूसरा, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। देखिए ऑप्शन दिया है स्कूल के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना, B, समाज का नेतृत्व करना, C, समाज से सम्मान प्राप्त करना, या D, सामाजिक जीवन का केंद्र होना। तो इसका सही आंसर है सामाजिक जीवन का केंद्र होना सामुदायिक स्कूल के लिए सर्वाधिक समुचित है। ऑप्शन D इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है तो कौन है, उसकी माँ। ऑप्शन B इसका सही आंसर है। चौथा देखिए, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं तो ये कही जाती हैं सामाजिक तंत्र। ऑप्शन D इसका सही आंसर है। ठीक है, सामाजिक तंत्र हो गया है, ये सामाजिक होता है, सामाजिक तंत्र वतनी शुद्धि में आपने पढ़ा है ये। ऑप्शन D इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए ऑप्शन दिया है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, B, समायोजना की आवश्यकता पड़ती है, C, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। ठीक है। छठवा देखिए, खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है। खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है, नैतिक प्रशिक्षण का। ऑप्शन A इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। सृजनशील बालक की विशेषता क्या नहीं है, अत्यधिक जिज्ञासु, ये सृजनशील बालक की विशेषता है। साहस की उपलब्धि, यह भी है। मंदबुद्धि, ये नहीं है। तो ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। और परिश्रमी भी क्या है, सृजनशील बालक की विशेषता है। तो ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां देखिए, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक। ऑप्शन दिया पिछड़ा बालक, B, सामान्य बालक, विकलांग बालक, या असमायोजित बालक। तो वह क्या है, वह एक पिछड़ा बालक है। ऑप्शन A इसका सही आंसर है। नौवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन बाह्य प्रेरक हैं। कौन कौन बाह्य प्रेरक हैं, तो पुरस्कार एवं प्रशंसा, ये बाह्य प्रेरक हैं। दंड एवं आरोप, यह भी बाह्य प्रेरक हैं। सम्मान, यह भी बाह्य प्रेरक हैं।
तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक क्या है? विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11वां देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो समावेशित शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 13वां देखिए, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना। ऑप्शन दिया है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये तो गलत है, निगेटिव आंसर नहीं आएगा। बी देखिए, एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। सी व्यर्थ में धन की बर्बादी है। डी प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो इसका सही आंसर है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 14वां देखिए, निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण है? तो भूल भुलैया परीक्षण, ये है आकृति फलक परीक्षण, यह भी है, वस्तु संयोजन, यह भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क ला सकें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो आप उसे, ऑप्शन दिए, दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। बी उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे। भय के मूल कारणों को जानेंगे। या डी स्वयं उत्तर बता देंगे। तो इसका सही आंसर है भय के मूल कारणों को जानेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है और अपने विवेक का प्रयोग करना है। आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे ही हल हो जाएंगे। 16वां देखिए, अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल ये है देहरादून में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि, छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि, ऑप्शन दिया है मुझे इसके लिए अतिरिक्त पढ़ाना नहीं पड़ता। बी मुझे उनके साथ खेलना पसंद है। सी उनको संभालना आसान है। या डी दिया है उनके मूल्यों तथा दक्षताओं को विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। तो इसका सही आंसर है डी, उनके मूल्यों तथा दक्षताओं को विकसित करने का यही सर्वश्रेष्ठ समय है। ठीक है, अपने विवेक से ही ये बना सकते हैं आप। ऑप्शंस को पढ़ के देखते हैं। 18वां, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। ऑप्शन दिया है अच्छे साहित्य द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सी सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, या डी मानसिक कार्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर है क्या? मानसिक कार्यों द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 19वां देखिए, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, बी शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना,
सी प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या सी बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका सही आंसर है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। 20वां देखिए, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो आपने बचपन में इंग्लिश के लेसन में पढ़ा है हेलन कीलर। हेलन कीलर के बारे में आपने पढ़ा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 21वां देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो ये अल्फ्रेड बिने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22वां देखिए, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे, ऑप्शन दिया है, शारीरिक दंड देंगे, बी कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, सी प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, या समझाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसे समझाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 23वां देखिए, सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है। तो प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्राचीन मत। सिसरो के व्यक्तित्व संबंधी मत को प्राचीन मत के तहत रखा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं 24वां, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से, ऑप्शन दिया है, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, कम खर्चीली है, सी छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, या डी घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर आपके टीईटी एग्ज़ाम के लिए एवं शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, जो कि डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिलेंगे। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी में जाकर आप अवश्य देख लें, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध शब्द, ये सब आपको इस वीडियो पर अपलोडेड हैं। आप उसका अध्ययन अवश्य करें। देखते हैं 26वां, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, बी उसे दंड देंगे, सी किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, या आसान प्रश्न पूछेंगे। तो इसका सही आंसर है आसान प्रश्न पूछेंगे, ताकि बच्चे का क्या हो, कॉन्फिडेंस बढ़े और वह सीख सके। 27वां देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो ये किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 28वां, बालक के सामाजीकरण का प्राथमिक घटक है, समाजी नहीं होता है, सामाजी होता है, ठीक है। बालक के सामाजीकरण का प्राथमिक घटक है
तो क्या है? क्रीड़ा स्थल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29वां देखिए, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है कोलेसेनिक का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 30 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वाटसन मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 31, कक्षा में मंद गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप क्या करेंगे? देखिए, ऑप्शन दिया है, किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर राय लेने को कहेंगे। बी, उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। सी, अभिभावक को उसकी धीमी प्रगति से परिचित कराएंगे। या डी, पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे। तो इसका सही आंसर है उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 32, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में क्या प्रयुक्त होती है? तो समाजमिति विधि प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 33 देखिए, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए, अभिक्षमताएं ये है, व्यक्ति की रुचियां ये भी है ना, अभियोग्यताएं व वातावरण, तो एटमॉस्फेयर भी क्या है, मन को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 देखिए, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानती हैं? ऑप्शन दिया है, जो समय समय पर आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे। बी, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे। सी, जो समय कुसमय घर आकर वक्त बर्बाद करे। डी, जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 35 देखिए, आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है, क्या होता है? राष्ट्र समर्पित। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 36 देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना क्या अपमान समझेंगे? बी, पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या? पसंद करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 37, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन दिया, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। बी, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए ताकि वे सीख सकें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए, नवीन ज्ञान की खोज। बी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या ऑप्शन डी सभी।
तो इसका सही उत्तर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 39 देखिए, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। बी, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। या डी, उसको आप दंड देंगे। तो इसका सटीक आंसर है उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 40 देखिए, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो ऑप्शन दिया है ए, बेरोजगारी में कमी होगी। बी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। या डी, समय और धन का सदुपयोग होगा। देखिए ऐसे ऑप्शंस में आप फंस सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आसानी से आप बना सकें। देखते हैं 41, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये सही है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये गलत है, केवल कक्षा में ही नहीं सीख सकते हैं। डी देखिए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप में तैयार होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो सत्य नहीं है वो है केवल बच्चे कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 42, कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। उक्त कथन है, कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। यह कथन किसका है? तो ये है रीट का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43 देखिए, निम्न में से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने वाला तत्व है। वर्ण का अर्थ होता है चुनना या चुनाव। ठीक है, इंग्लिश में चॉइस या इलेक्शन। ठीक है, वर्ण का अर्थ होता है चुनना या चुनाव। तो निम्न में से मित्र के चुनाव में प्रभाव डालने वाला तत्व है समीपता, तो ये है प्रभाव डालता है। उम्र, ये भी प्रभाव डालता है। समानता, ये भी प्रभाव डालता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44 देखिए, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, तो कब आरंभ करता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखते हैं 45, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। ऑप्शन दिए, कहानियाँ सुनाना। बी, सामान्य ज्ञान देना, खेल के अवसर प्रदान करना। या डी, भाषा पढ़ाना। तो इसका सही आंसर है शिशुओं के लिए शिशुशाला में खेल के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 46 देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया?
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 देखिए, स्वाभाविक प्रेरक है। तो स्वाभाविक प्रेरक क्या है? पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और अनुकरण में अनुकरण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 48 देखिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए अग्र सक्रिय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 49 देखिए, भाषा विकास के क्रम में अंतिम कर्म है। भाषा विकास के कर्म में अंतिम कर्म है। तो यह है भाषा विकास की पूर्णावस्था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में शिक्षा में गुणात्मक विकास के कार्यक्रम आपके विचार में है। तो क्या है यह? साहसपूर्ण प्रयास है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।